अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट एक्सचेंजेस पे डेमो ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बाइनेंस को कवर करेंगे, फिर बिटगेट और MEXC यानी कि मैक्सी जिसे बोलते हैं एक्सचेंज उस पे, और लास्ट में हम बाई बिट को कवर करेंगे। तो सबसे जो बेस्ट डेमो ट्रेडिंग के लिए जो एक्सचेंज है वो है बाई बिट, लेकिन मोस्टली जो लोगों के पास है वो है बाइनेंस। तो बाइनेंस पे आपको डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। तो बाइनेंस सबसे पहले आपने ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने आ जाना है, यहाँ पे फ्यूचर पे क्लिक करना है नीचे। जो ही फ्यूचर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने इन 3 डॉट पे क्लिक करना है, ठीक है। ऊपर ऊपर ये जो बने हुए हैं 3 डॉट, यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप इन 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा मॉक ट्रेडिंग का। तो यहाँ पे ये मॉक ट्रेडिंग, ठीक है ना, ये जो मॉक ट्रेडिंग है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। मॉक ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे तो समझो आप बाइनेंस के डेमो ट्रेडिंग के अकाउंट में आ गए हैं, ठीक है। तो ऊपर देखिए बैक टू लाइव लिखा हुआ है, यानी कि हम लाइव ट्रेडिंग नहीं, हम डेमो ट्रेडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन आपको ये 15,000 USDT देंगे, जो कि आपका अवेलेबल बैलेंस है। ये देखें यहाँ पे आपको आपका अवेलेबल बैलेंस नज़र आ रहा है ऊपर। इस टाइम मेरे पास $14,749 है और मेरी ऑलरेडी एक ट्रेड भी लगी हुई है, ठीक है ना, जो कि प्रॉफिट में जा रही है आपके सामने। YGG कॉइन के ऊपर मैंने शॉर्ट की एंट्री ली, ठीक है, तो ये प्रॉफिट में जा रही है। तो इस तरह से इसके ऊपर आप डेमो ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं इस पोजीशन को कर देता हूँ क्लोज़, ठीक है ना। मैं ठीक है, इसको मैंने कर दिया है क्लोज़। तो खैर ये क्लोज़ नहीं हुई, खैर लगी रहने दें। हम किसी और यानी कि कॉइन को उठा लेते हैं। तो यहाँ पे आपने डेमो ट्रेडिंग तो करनी है, तो आपने कॉइन की सिलेक्शन करनी है। तो थोड़ा सा ये जो बाइनेंस का डेमो अकाउंट है ना, ये प्रॉपर सही तरीके से वर्क नहीं करता। यहाँ पे आप देखें ना, कॉइन की प्राइस उधर अटकी हुई है थोड़ा सा, यानी कि समझे कि कोई प्रॉपर इन्होंने सेटअप नहीं किया हुआ डेमो अकाउंट के लिए। जबकि बाई बिट मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से सारा गाइड करते हैं। लेकिन फिर भी मेरा मकसद है आपको बाइनेंस पे अगर आपने डेमो ट्रेडिंग करनी है, समझाना। हमारा मकसद है ट्रेडिंग करना, वो भी सीखना, प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे हमारे पास 14,000 समथिंग डॉलर है, आपको $15,000 ये देते हैं। और यहाँ पे तो फ़र्ज़ करें आपके पास कोई भी कॉइन का सिग्नल आता है, तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास सुबह एक सिग्नल आया, कॉइन था ASTR USDT, यानी कि ASTR कॉइन का लॉन्ग का सिग्नल आया। नीचे एंट्री टारगेट हमें दिया गया, लेवरेज वो कह रहे हैं 20x करें, टेक प्रॉफिट। तो मेरा पहले आपको मशवरा यही है कि आप किसी के सिग्नल फॉलो करना भी चाहते हैं, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो पहले डेमो ट्रेडिंग पे वो लगाना सीखें। पहले आपको ट्रेडिंग करना आती हो आपने, यानी कि स्टॉप लॉस तो बिल्कुल मिस नहीं करना, स्टॉप लॉस कंपलसरी है। लेकिन अगर आप ख़ुद से ट्रेडिंग करना चाहेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने किसी भी कॉइन का सिग्नल आता है, फ़र्ज़ करें आप लेट हो गए हो ना, तो जो एंट्री एरिया दिया गया है वो है 0.05865। तो हम पहले कॉइन को सर्च कर लेते हैं ASTR। तो कॉइन कहाँ से सर्च होता है, कॉइन यहाँ सर्च होता है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे ये ऊपर ये जो डबल एरो का निशान बना हुआ है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कॉइन्स मिलेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ASTR कॉइन सर्च कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास ASTR कॉइन। हमारा एंट्री जो टारगेट था वो था 0.05865। तो यहाँ पे 0.05716, मतलब अच्छी बात है ये नीचे आ गया। हमने वैसे भी इसके ऊपर लॉन्ग की ट्रेड लेनी थी, तो ये मज़ीद नीचे आया हुआ है, तो हमारे पास एक अच्छा मौका है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ यहाँ पे आपको दोनों तरीक़े से सिखाना। अगर आपने लिमिट के हिसाब से रखना है तो यहाँ पे लिमिट में यानी कि 0.05716 पूरा कर दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब ये प्राइस पहुँचेगी ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री लग जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपने वॉलेट का कितना % यूज़ करना है वो यहाँ से चेक होता है। ये देखें, ये जो निशान बना हुआ ना, ये एक लाइन खींची हुई है इन्होंने, तो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इसको यहाँ से पकड़ के आगे पीछे करने से आपको पता चलेगा कि आप वॉलेट का कितना % यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है ना। और एक और चीज़ यहाँ पे, एक तो ASTR लिखा हुआ है यहाँ पे, और एक दूसरा है USDT। तो आपने USDT ही सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, ASTR नहीं करना। तो यहाँ पे कितना % मैं वॉलेट यूज़ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अप टू 3% मिनिमम हमने करना है, तो 3% करते हैं। और हमने लॉन्ग, तो बाई लॉन्ग, अगर शॉर्ट की ट्रेड हो तो सेल पे क्लिक करते हैं,
लॉन्ग की हो तो बाय पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने 3% यूज़ करना है। लेवरेज हमें 20x कहा गया था, आप अपनी मर्ज़ी से कम लेवरेज रखें क्योंकि आप बिगिनर्स हैं तो आप कम ट्रेड यानी कि रखें, लेकिन ये तो हमारा डेमो अकाउंट है, रियल में आपने कम लेवरेज से आना है मार्केट में। और दूसरा यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रॉस और आइसोलेटेड। क्रॉस और आइसोलेटेड में क्या फ़र्क है, मैं इस हवाले से भी एक आपको डिटेल वीडियो बना के दूंगा जिसमें रियल अकाउंट पे ट्रेडिंग करेंगे हम या फिर ऐसे ही डेमो पे करेंगे, तो मैं आपको उसकी भी वीडियो अलग से बना के दूंगा। तो अब हमने लिमिट पे के हिसाब से बाई लॉन्ग कर दिया, तो यहाँ पे ये सेट हो गया। तो जो ही हमारी यानी कि ये कॉइन की प्राइस $0.057 पे आएगी, ऑटोमेटिकली ट्रेड लग जाएगी, ठीक है ना। तो अगर फ़र्ज़ करें हमने ये लिमिट के हिसाब से नहीं चलना, थोड़ा सा ख़ुद से करनी है, तो ये कैंसिल कर दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैं अपनी मर्ज़ी से, लिमिट से नहीं मार्केट से, वैसे ऑफिशियली यही करना है, आपने मार्केट से एंट्री लेनी है, मतलब अगर आप फ़ौरन प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पे इस चीज़ को आपने ग्राफ देखना है, कोई भी जब भी किसी भी कॉइन की का सिग्नल आए या ट्रेड आए तो सबसे पहले उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने नोट करनी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको पता होगी तो आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा सकेंगे ईज़िली। अगर यही नहीं पता होगी तो आप कैसे स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगाएंगे। तो यहाँ पे आपने इस निशान पे क्लिक करना है, जो बना हुआ है डबल यानी कि ये उसका मतलब समझे जो भी बना हुआ है, इस निशान पे आपने क्लिक करना है। ये जो नलकियाँ बनी हुई हैं जो भी समझे, ये इसको डिनोट करते हैं कि ग्राफ यहाँ पे इससे। तो जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मुझे इस कॉइन का ग्राफ शो होगा। अब यहाँ पे 15 आवर टाइम फ्रेम है, 1 आवर टाइम फ्रेम है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये जो टाइम फ्रेम है 15 आवर, 1 आवर, इसके अलावा 4 आवर, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें ये कॉइन कितना मतलब ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब स्टिल बहुत ज़्यादा। तो इसका जो सपोर्ट एरिया है वो है 0.05498, ठीक है ना। ये इसका सपोर्ट एरिया है और इसका रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे ये है इस टाइम, जो कि वो है 0.05994। तो ये इसका ऊपर वाला जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ऊपर गया है वो इसकी रेजिस्टेंस होती है 1 आवर टाइम फ्रेम में, यानी कि जो पीछे थोड़ा सा बैक जाके देखें ना किसी भी कॉइन का, तो ये इसकी ऊपर वाली रेजिस्टेंस है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये इसकी रेजिस्टेंस है और ये इसका सपोर्ट है, यानी कि सपोर्ट है 0.05498। यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर यानी कि टेक प्रॉफिट अगर आपने लगाना है तो वो अब स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ बैक चल के, ठीक है। हम स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट देख लेते हैं। तो ये हमने पोजीशन पहले लगानी है, इसके ऊपर लॉन्ग का सिग्नल है, यानी कि एंट्री हमारी ठीक है। तो 3% वॉलेट का यूज़ करना है मिनिमम, ताकि ये हमारा डेमो अकाउंट है। बाई लॉन्ग पे क्लिक किया मैंने तो ये हमारा ऑर्डर लग गया, ठीक है। आई थिंक ये थोड़ा बहुत इशू कर रहा है, खैर तो हम फिर से बाई लॉन्ग करते हैं। तो चलें, मैं आपको ये वैसे थोड़ा इशू कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा पहले वाला जो ऑर्डर लगा हुआ है, तो हम दोबारा से आ जाते हैं इधर डेमो ट्रेडिंग पे। थोड़ा सा ये चीज़ मैं आपको बता दूँ स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट कैसे लगाते हैं। एक तो आपको सिग्नल में मेंशन किया जाता है स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, ये देखिए स्टॉप लॉस 0.05649, लेकिन अगर आप ख़ुद से ट्रेडिंग करें तो वो भी आप देख लें। यहाँ पे जैसे कि मैं ख़ुद से फ़र्ज़ करें किसी भी कॉइन के ऊपर ट्रेडिंग करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट पे कैसे आना है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है पोजीशन TPSL। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो उसके बाद यहाँ पे आपने टेक प्रॉफिट यानी कि हमने रख लेना है इस कॉइन का। पहले हम इस कॉइन का रेजिस्टेंस और वो सारा कुछ चेक कर लेते हैं, यानी कि इस कॉइन का ग्राफ। ASTR नहीं, हमारे पास जो कॉइन है वो YGG कॉइन है, तो YGG कॉइन का हमने वो नोट कर लेना है, ग्राफ देख लेना है। तो ग्राफ में जो इसका सपोर्ट एरिया है, यानी कि 4 आवर टाइम फ्रेम हम ओपन करें तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा, या 1 डे नहीं 4 आवर टाइम फ्रेम सही है।
तो 4 आवर टाइम फ्रेम में या 1 आवर टाइम फ्रेम ये बेस्ट होते हैं तो किसी भी कॉइन का एनालिसिस करने के लिए। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में जो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 0.2710 और जो इसकी सपोर्ट है वो है 0.2144। तो अगर फ़र्ज़ करें आप इस हिसाब से देखें तो स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट इधर क्लिक करें तो टेक प्रॉफिट हमने क्योंकि इसके ऊपर शॉर्ट की एंट्री ली हुई है तो यहाँ पे टेक प्रॉफिट मैं कर लेता हूँ 0.21 समथिंग, यानी कि ये 0.22 कर लेता हूँ, ठीक है ना। और स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया है मतलब 0.2780 पे, जबकि 0.2710 हमारी रेजिस्टेंस थी। तो आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंफर्म कर दिया और यहाँ पे देखिए टेक प्रॉफिट भी लगा दिया और स्टॉप लॉस भी लगा दिया। तो यहाँ पे इस तरह से आपने कंफर्म पे क्लिक करके स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लाजमी लगाना है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़े नुकसान उठाओगे। तो ये डेमो ट्रेडिंग थी बाइनेंस के हवाले से। अब हम चलते हैं दूसरी एक्सचेंजेस पे। तो अगर आपको पहले से ट्रेड लगाना आती है ना बाइनेंस पे तो आपको डेमो ट्रेडिंग यानी कि उसी हिसाब से ही वर्क करती है। लेकिन थोड़ा सा ये जैसे रियल ट्रेडिंग जल्दी जल्दी वर्क करती है तो डेमो ट्रेडिंग जो बाइनेंस का है वो सही से प्रॉपर वर्क नहीं करता। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बाईबिट पे आएँ, लेकिन बाईबिट को बाद में कवर करते हैं, मैं डिटेल से आपको बताऊँगा। अब हम आ जाते हैं मैक्सी एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे आपको डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा? तो यहाँ पे आपको डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलेगा जब आप यहाँ पे फ्यूचर पे क्लिक करेंगे। पहले आपने इसको ओपन कर लेना है एक्सचेंज को, उसके बाद यहाँ पे नीचे फ्यूचर पे क्लिक करना है। जो ही आप फ्यूचर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा, यानी कि नॉट नाउ, आप नॉट नाउ पे क्लिक कर देंगे, वॉच वीडियो छोड़ें। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं इसका डेमो अकाउंट ओपन करने के लिए। सबसे पहले आपने यहाँ पे इसके भी ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है, ठीक है ना। 3 डॉट पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे ये ऑप्शन नज़र आ रहा है डेमो ट्रेडिंग, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे इसका है डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन, ठीक है। तो आपने डेमो ट्रेडिंग पे क्लिक कर देना है और ट्राई नाउ पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप ट्राई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका डेमो अकाउंट ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे कॉइन सिलेक्शन यहाँ पे भी होती है। यहाँ पे जब आप देखें यहाँ पे ये जो एरो का निशान बना हुआ है ऊपर छोटा सा BTC के USDT के सामने नीचे वाइट था, तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कॉइन सिलेक्शन मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कॉइन्स की डेमो ट्रेडिंग नहीं दे रहे, ठीक है ना, थोड़े बहुत कॉइन्स की दे रहे हैं, ठीक है ना। USDT यहाँ पे फेवरेट होगा, फेवरेट से आपने USDM फ्यूचर पे आना है। तो यहाँ पे BTC के ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इथेरियम के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसके अलावा सोल कॉइन के ऊपर, शिप कॉइन के ऊपर और बोन और MXC और चीक, इन कॉइन्स के ऊपर आप सिर्फ डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये हमारे लिए थोड़ी बहुत बेस्ट, मैं कहूँगा डेमो के लिए एक्सचेंज नहीं है। हाँ, रियल ट्रेडिंग के लिए ये बेस्ट एक्सचेंज है वैसे देखा जाए तो। खैर, अब हम आपको बताते हैं कि इथेरियम पे फ़र्ज़ करें हमने डेमो ट्रेडिंग करनी है। तो पहले तो हम देखते हैं इन्होंने हमें बैलेंस कितना दिया है, ठीक है ना। तो जो डेमो ट्रेडिंग के लिए इन्होंने हमें बैलेंस हमें दिया है वो अच्छा खासा ये बैलेंस देते हैं ताकि आप डेमो ट्रेडिंग कर सकें। यहाँ पे हमने इसका ग्राफ देखना है। तो ग्राफ भी यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत सही से मतलब वर्क नहीं कर रहा, यानी कि ये देखिए इतनी चीज़ें आई हुई है। तो इसको हटाते हम किसी तरह से कोशिश करते हैं। चले इधर ग्राफ देख लेते हैं। खैर ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। अच्छा, हालो क्या ना, ये कैंडल्स की सेटिंग है, ठीक है ना, इसको छोड़ दें। तो यहाँ पे हम खैर मार्केट पे आ जाते हैं। चार्ट है, मार्केट ट्रेड है, ऑर्डर बुक है, इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं। खैर हमने चार्ट पे ही रहना है। और अगर फ़र्ज़ करें हमें कोई सिग्नल मिलता है इथेरियम के हवाले से कि इसके ऊपर शॉर्ट या ख़ुद से हमने एनालिसिस किया है तो हम बाई या लॉन्ग करेंगे, ठीक है ना। तो जो ऑलरेडी ट्रेड्स लगी हुई है ना, यहाँ पे देखिए मैंने लगाई थी BTC के ऊपर लॉन्ग की, ये डेमो ट्रेडिंग के लिए लगाई थी। तो ये मेरी ये लॉस में जा रही है, देखिए ये तकरीबन यहाँ पे आपको लॉस शो हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये देखें मेरा लॉस है -2122, यानी कि अच्छे खासे लॉस में जा रहा हूँ और ये सारी चीज़ें बता रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कैसे बता रहा है, ये एक चीज़ नोट करें, ये जो निशान बना हुआ है ना, ये वाला, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो ये आप अपना रिकॉर्ड शेयर कर सकते हो किसी को भी व्हाट्सएप के ऊपर कि मैं
यहाँ पे लॉस में जा रहा हूँ या प्रॉफिट में जा रहा हूँ, ठीक है ना, ये सारा कुछ। तो मैं कर देता हूँ, फ़र्ज़ करें इसको क्लोज़ आल पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये मैं लॉस में क्लोज़ कर रहा हूँ और मुझे कितना लॉस हो रहा है, $8,253 का, यानी कि ये डेमो अकाउंट था, ठीक है ना। तो मैं कन्फर्म कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए मेरा लॉस बुक हो गया। मतलब मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। इस तरह से अगर आपने लॉस को क्लोज़ करना है या जो भी है, तो इन्होंने हमें वैसे जो बैलेंस दिया हुआ है वो देखें हमारे पास। खैर यहाँ पे शो नहीं हो रहा कहीं पे, लेकिन अच्छा खासा बैलेंस दिए देते हैं डेमो ट्रेडिंग के लिए। तो ये वैसे हट ही जाता तो अच्छी बात थी, ग्राफ कहीं हट ही नहीं रहा। खैर, तो ओरिजिनल या डेप्थ, खैर ये और चीज़ें हैं ओरिजिनल डेप्थ। तो क्रिप्टो यहाँ पे इसकी ये डिटेल है, ठीक है ना। इसको छोड़े हम उधर ही आ जाते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे आने के बाद अगर हमने इन कॉइन में से किसी के ऊपर भी ट्रेडिंग करनी है तो बाई लॉन्ग या टेक शॉर्ट, ठीक है ना, इस तरह से ही कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें मैंने शॉर्ट की लेनी है, लॉन्ग की लेनी है, तो यहाँ पे अगर मैंने लॉन्ग की लेनी है तो ओपन पे क्लिक करूँगा, शॉर्ट की लेनी है तो या किसी पे भी क्लिक कर दें। यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद हैं, क्रॉस और आइसोलेटेड। तो आप किसी पे भी करना चाहें ट्रेडिंग। अगर फ़र्ज़ करें आपको बाइनेंस की ट्रेडिंग आती है ना, तो आप किसी भी एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर सकते हैं ईज़िली, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, कितने आपने वो यूज़ करना है वॉलेट का 6%। और यहाँ पर ये देखें आपको आपका अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे ये बताएंगे कि कितने हैं डॉलर्स। ये देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है। मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहा था कि ये आपको अच्छा खासा यानी कि वो देते हैं डॉलर्स। तो ये तकरीबन $50,000 के करीब ये देते हैं। अभी मैंने आपके सामने 8,000 समथिंग डॉलर लॉ यानी कि ख़त्म कर दिए लॉस में। तो ये $50,000 देते हैं और कॉइन्स भी थोड़े से दे रहे हैं। इन कॉइन्स के ऊपर सिर्फ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैंने मुझे सिग्नल मिला इथेरियम का या मैंने ख़ुद से एनालिसिस किया, तो मुझे लगता है इथेरियम ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसका 3% यूज़ करूँगा। यहाँ पे देखिए आपको जब आप ये क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको परसेंटेज शो हो रही है। यहाँ पे 3% मैंने वॉलेट का यूज़ कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग या शॉर्ट, तो आपने ओपन लॉन्ग पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। मैंने ओपन लॉन्ग पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये मेरा ऑर्डर लग गया, ठीक है। ये देखें, तो अभी मैं लॉस में जा रहा हूँ। ये यहाँ पे शो करा रहा है ये लॉस में जा रहा हूँ। यहाँ पे देखें ये चीज़, तो ये यहाँ पे शो करा रहा है कि मैं लॉस में जा रहा हूँ। तो अगर ये अभी रेड है, रेड चीज़ वैसे आपको पता है लॉस को शो करती है और ग्रीन प्रॉफिट को शो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपने करनी है कि सेटिंग करनी है कुछ, और वो ये है कि ऑर्डर हिस्ट्री में जाएं। तो ये बल्कि ऑर्डर नहीं, हमने यहाँ पे पोजीशन, हाँ ओपन पोजीशन, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ चीज़ें करनी है जो कि टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। यहाँ पे ये देखिए ये लिखा हुआ है टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस और उसके सामने लिखा हुआ है ऐड। तो ऐड के ऊपर जो ही आप क्लिक करोगे तो टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस आप रख सकते हो यहाँ पे। तो पोजीशन TPSL और टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस इन बैचेस, तो ये ऑप्शन है। तो स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट यहाँ पे नीचे आ गया है। तो टेक प्रॉफिट मैं रखता हूँ, यहाँ पे ऊपर प्राइसेस शो हो रही है इथेरियम की 1600, यानी कि मेरी इंट्री प्राइस है, एवरेज इंट्री प्राइस वो थी 1655.24। अभी लास्ट प्राइस है 1655.45, मतलब ऊपर जा रही है। और ये एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस भी मेरी बताई गई है कि ये वो और चीज़ है, खैर छोड़ें। तो यहाँ पे हम टेक प्रॉफिट कर लेते हैं जी सेट 1700 में, ठीक है ना। और मुझे कितना $670 का बेनिफिट होगा 54% ROI के साथ। और स्टॉप लॉस में लगा देता हूँ। इसकी भी आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेनी है, यानी कि मैक्सिमम आप कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड लगाना चाह रहे हो। 1 आवर टाइम फ्रेम में पीछे बैक में जाके ऊपर जहाँ तक गया है ये इसकी रेजिस्टेंस होगी, और सपोर्ट जहाँ तक ये नीचे गया वो सपोर्ट होगी। वो चीज़ आपने ग्राफ यानी कि ग्राफ को खोल के देख लेनी है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है। स्टॉप लॉस में लगा देता हूँ यानी कि 1500 के ऊपर।
ठीक है ना। स्टॉप लॉस, सॉरी ये USDT में आ गया, तो और स्टॉप लॉस, ठीक है ना, कंफर्म कर देता हूँ। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट मैंने लगा दिया है, स्टॉप लॉस भी है, टेक प्रॉफिट भी मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस कॉइन का जो चार्ट है वो आपके सामने ये है, शो हो रहा है। तो एक तो यहाँ पे ग्राफ भी सही से शो नहीं, बल्कि यहाँ पे क्लिक करते हैं कैंडल्स, यहाँ पे ये क्लिक किया हुआ है ऑलरेडी, तो ये हट नहीं रही ये चीज़, ये जो इतनी चीज़ें आई हुई है, हम इनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं हट रही। चले खैर, इधर से हम हट जाते हैं फ़िलहाल, डेमो ट्रेडिंग में नहीं, हम रियल में इसका ग्राफ देख लेते हैं इधर से। इथीरियम, तो खैर इथीरियम का आपने ग्राफ देख लेना है, और उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो सर्च करते हैं इथीरियम, तो ये इथीरियम USDT ये आ गया, ये देखें। अब यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट है इसकी 1638.93 और रेजिस्टेंस है 1695.94। यहाँ पे ये नज़र आ रही है आपको, यानी कि मैक्सिमम प्राइस कुछ घंटे पहले क्या थी और मिनिमम प्राइस कुछ घंटे पहले क्या थी। मैक्सिमम प्राइस को रेजिस्टेंस और मिनिमम प्राइस को सपोर्ट बोलते हैं, तो ये चीज़ें नोट करने वाली हैं। तो इस तरह से आप मैक्सी एक्सचेंज पे डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बाईबिट पे, या सॉरी बिटगेट पे। तो बिटगेट में कहाँ पे आपको डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो बिटगेट में यहाँ पे आपने सबसे पहले क्लिक करना है ट्रेड पे। तो यहाँ पे ये देखें, ट्रेड पे आपने क्लिक करना है। तो ट्रेड पे जब आप क्लिक करोगे, सेम इसका भी ऊपर 3 डॉट का जो ऑप्शन बना हुआ है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ये देखें, ये 3 डॉट का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा डेमो ट्रेडिंग का। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि ये मेंशन करता जाऊँ, ताकि आपको पता चले। ये देखें, ये डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे भी 4-5 कॉइन्स दिए गए हैं, SBTC के नाम से, S इथीरियम के नाम से, SEOS कॉइन या EOSS कॉइन ये है, और XRP है। तो हम XRP को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे डेमो ट्रेडिंग के लिए। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। चले, यहाँ पे एक और चीज़ ठीक है, बाइनेंस और मैक्सी एक्सचेंज के एतबार से ये थोड़ी उनसे अच्छी है। यहाँ पे देखिए कॉइन्स भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं और ग्राफ वगैरह भी सब कुछ इजीली सही से शो होता है, ठीक है ना। और एक और चीज़ यहाँ पे बी मतलब बायर्स कहाँ बैठे हैं, कहाँ से बायर्स आए और कहाँ से सेलर्स, B&S ये ऊपर लिखा होता है ग्राफ में। तो ये चीज़ें होती हैं। तो हम इसका 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। तो 1 आवर टाइम, क्योंकि शॉर्ट टाइम में अगर आपने ट्रेड लेनी है तो 1 आवर, लॉन्ग में लेनी तो यहाँ पे भी हमें अच्छे खासे USDT देते, तकरीबन $3000 यहाँ पे भी हमें देते हैं डेमो ट्रेडिंग के लिए इस एक्सचेंज में, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, तो इसमें भी सेम वही कंसेप्ट है, लिमिट ऑर्डर करना या मार्केट। तो हमने मार्केट में करना है, और क्रॉस या आइसोलेटेड मोड, यहाँ पे भी दोनों मोड दिए गए हैं। लेवरेज आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये लेवरेज सेट करने का ऑप्शन सब कुछ मौजूद है यहाँ पे भी। तो क्लोज़ कर देना है। तो यहाँ पे हम, ठीक है, थोड़ा बहुत तो ये देखें, यहाँ पे मार्केट, क्लोज़, और ये सारा कुछ, और ये क्रॉस मोड, और ये लेवरेज, और ये यहाँ पे हमारे पास बैलेंस है और बाई एंड से। तो हम अगर हमें XRP के ऊपर स्कैल्पिंग करनी है या खुद से एनालिसिस करना है तो बाई, लॉन्ग और सेल पे क्लिक करेंगे। यानी कि अगर लॉन्ग की लेनी है तो बाई और सेल की करनी है तो सेल। तो जो ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो फर्स्ट करें मैंने बाई पे क्लिक किया, बल्कि वो कहते हैं पहले इंटर अमाउंट। तो यहाँ पे भी वही है, ये जो लाइन बनी हुई है TPSL के ऊपर, मैं वॉलेट का यानी कि 3% यूज़ करता हूँ, या 4% या 5%। और मैंने सोचा XRP बाय होगा, यानी कि बाय के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरी एंट्री लग गई। तो यहाँ पे बल्कि ऑलरेडी मेरी चल रही है लॉन्ग की एक, और मेरी वो लॉस में जा रही है। देखें कितना, -935% और -51 लॉस में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर ट्रेड ली हुई थी, तो ये ऐसे ही हमने लेनी है, ठीक है। और अगर फर्स्ट करें मैं इसको क्लोज़ कर दूँ,
तो मुझे ये मैंने क्लोज़ कर दी। अब हम न्यू एंट्री लेते हैं। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी बाई की ली हुई थी, अब मैं इसके ऊपर 5% या 6% यूज़ करता हूँ और बाय पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है ना, बाय पे क्लिक किया, यानी कि मैं इसका एनालिसिस कर रहा था। अब यहाँ पे ये देखें ROI दिखा रहा है कितना परसेंट प्रॉफिट में जा रहा हूँ, और यहाँ पे ये शो करा रहा है इतने डॉलर्स मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और ये सारा कुछ। और यहाँ पे भी आप अगर ट्रेड को क्लोज़ करना चाहें तो क्लोज़ पे क्लिक करेंगे। टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ पे भी ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा आपने किसी को शेयर करना है ये सब कुछ, तो ये शेयर भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये शेयर करने का ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है, ये वाला, यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं किसी को भी ट्रेड। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लॉस में जा, और यहाँ पे आप यहाँ पे भी ग्राफ भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने ग्राफ चेक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ग्राफ ओपन हो जाएगा, चार्ट। तो यहाँ पे देखें नीचे बायर ऊपर सेलर दोनों का प्रेशर आया हुआ है, तो इसी वजह से ये कॉइन वो है आपके सामने। यहाँ पे देखें बायर्स एंड सेलर्स मुकाबला कर रहे हैं आपस में, तो इस वजह से ये कॉइन ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे सब कुछ वाज़ेह है। तो इसके ऊपर भी आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस यहाँ पे आप लगा सकते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन है टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस का। तो TPSL यहाँ पे पोजीशन TPSL या TPSL पे क्लिक कर दें तो आप अपनी मर्ज़ी से टेक प्रॉफिट, यानी कि मैंने 0.66 कर दिया, जो कि खैर यहाँ पे करते हैं पोजीशन वाला ही होता है 0.60। तो मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, $33 का नीचे मेंशन हो रहा है, और ROI इतना। स्टॉप लॉस में लगा देता हूँ 0.50, सॉरी ये 0.48 कर लेता हूँ। तो इसकी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने देख लेनी है, और ये मुझे इतना यानी कि लॉस देगा, ये नीचे मेंशन हो रहा है -$8। तो कंफर्म कर देता हूँ, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया, और ये ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, डेमो ट्रेडिंग बिटगेट पे। अब आ जाते हैं लास्ट एक्सचेंज, जो कि मैं आपको कह रहा था फेवरेट है, डेमो ट्रेडिंग के हवाले से बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे तकरीबन सारे कॉइन्स में आप ट्रेडिंग किसी भी कॉइन पे कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी एक्सचेंज है। तो यहाँ पे डेमो ट्रेडिंग आपको कहाँ मिलेगी, सबसे पहले आपने इस एक्सचेंज को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, ये जो ऊपर एक फेस बना हुआ है ना, तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो नीचे आपको ऑप्शन नज़र आएगा, थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है डेमो ट्रेडिंग का, ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है डेमो ट्रेडिंग। तो यहाँ पे आप जब डेमो ट्रेडिंग पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली अकाउंट डेमो में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया है सब कुछ, यहाँ पे आप चार्ट भी देख सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा आप USDT परपेचुअल ऊपर यहाँ पे इस चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है, USDT परपेचुअल। ठीक है ना, ये इसके अलावा ये आप अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ से हट के आप चार्ट देखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे ये तो चार्ट, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप चार्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे, यानी कि सिर्फ ग्राफ देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लाइक मैं चार्ट देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे ग्राफ शो होगा। यहाँ पे भी देखिए बाई और सेल प्रेशर सारा कुछ हो रहा है। 15 आवर टाइम फ्रेम में देखें नीचे से बायर्स हैं, ऊपर सेलर बैठे हैं, तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें शो हो रही हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें, 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें, ये सारा कुछ। तो ये बहुत अच्छी एक्सचेंज है। इसके अलावा ट्रेड पे हम आ जाते हैं, तो ट्रेड में आने के बाद हम ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पे भी दोनों ऑप्शन हैं, क्रॉस और आइसोलेटेड। तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे लेवरेज आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, 100x तक लेवरेज है, आप अपनी मर्ज़ी से 5x की, मतलब जौन सी भी लेवरेज रखें, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने यानी कि 100x फुल लेवरेज रख रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा बैलेंस दे रहे हैं, देखें ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे ये नोट करें, ये देखें कितना बैलेंस दे रहे हैं ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा 1,26,000 प्लस डॉलर दे रहे हैं, तो डॉलर्स भी ज़्यादा दे रहे हैं और ऑप्शंस भी ज़्यादा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आप जिस कॉइन पे भी आपका दिल करे एनालिसिस करके डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना ऊपर BTC USDT उसके साथ ये जो निशान बना हुआ है, ये तो जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखें कोई भी USDT परपेचुअल पे क्लिक कर देना है और अपनी मर्ज़ी से कॉइन सर्च करें। फ़र्ज़ करें आपने YGG कॉइन सर्च किया, आप यानी कि XRP सर्च करते हैं या ZYN या
बल्कि XRP करते हैं। इसके अलावा आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी कॉइन सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं यहाँ पे। तो ठीक है, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है BTC। तो BTC के ऊपर क्लिक, ठीक है ना, वो करते हैं। यहाँ पे भी लिमिट और मार्केट। लिमिट तो मैंने आपको समझा दिया था कि अगर आप फ़र्ज़ करें अभी जो यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से प्राइस सेट करते हैं, यानी कि फ़र्ज़ करें इस टाइम मार्केट में देखें BTC की जो प्राइस चल रही है वो आपके सामने है $25,886। तो मैं यानी कि समझेंगे शॉर्ट की एंट्री लेना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो सेल शॉर्ट पे क्लिक करूँगा। तो लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ, यानी कि 26,000 जब BTC आए तो उसके बाद ये शॉर्ट होगा। 26,000 सेट कर दिया और नीचे क्वांटिटी में BTC आया हुआ है तो आपने ऑर्डर बाय वैल्यू के करना है, तो USDT, ठीक है ना। तो कंफर्म कर दें। तो यहाँ पे ये ठीक है 26,000, जब ये BTC की प्राइस 26,000 पे आएगी तो मेरी एंट्री लग जाएगी। और मैं कितने परसेंट का वॉलेट का कितना परसेंट यूज़ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ 5% यूज़ करना चाहता हूँ। और सेल शॉर्ट यहाँ पे डू नॉट प्रॉब्लम कन्फर्मेशन विदाउट एनी मोर, यानी कि ये इस खाने को फिल करने से ये बार बार ये नहीं आएगा, इस तरह से ऑटोमेटिकली ट्रेड लग जाएगी। तो ये मेरी ऑर्डर लग गया है, यानी कि जो ही प्राइस 26,000 के ऊपर आएगी तो मेरी शॉर्ट की एंट्री सेट हो जाएगी यहाँ पे BTC के ऊपर, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको लिमिट के हवाले से बता दिया। अब हम आ जाते हैं किसी और कॉइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ करें BTC की जगह पे मैं इथेरियम कर लेता हूँ। तो इथेरियम के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे लिमिट नहीं, मैं मार्केट सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे इसके अलावा ये मैं यहाँ पे भी 15% यूज़ करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग की ट्रेड सेट कर लेता हूँ। तो बाई लॉन्ग पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरी लॉन्ग की ट्रेड लग गई है, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी देखिए ट्रेड लग गई है और ये अभी लॉस में जा रही है। ये शो करा रहा है 0.33%, यानी कि लॉस या इतना, बल्कि $0.33 का लॉस चल रहा है। और यहाँ पे बल्कि यहाँ पे आप चार्ट पे, यहाँ पे ट्रेड एक ऑप्शन है ट्रेड का और दूसरा साथ ही चार्ट का बना हुआ है। तो चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका चार्ट शो होगा। और यहाँ पे आप देखें नीचे बी का सिंबल आया हुआ है, मतलब बायर्स है। और अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 1696.97 इथेरियम की, और जो सपोर्ट है वो है 1638। ये वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो कि जिसे हम R1 रेजिस्टेंस और S1 सपोर्ट कह सकते हैं, यानी कि पहली। उसके बाद दूसरी इसकी रेजिस्टेंस है 1717.93। उसके बाद 1797 ऊपर जाते जाएंगे जो तो उसके बाद 1721 है। ये जो अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक करता जाएगा ऐसे समझिए ये ऊपर जाता जाएगा। और अगर ये अपनी सपोर्ट्स ब्रेक करता जाएगा तो ये नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम आ जाते हैं ट्रेड मोड पे। तो ट्रेड मोड में हम देखते हैं ऑर्डर और पोजीशन। तो इसके अलावा हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं बाई बिट, और यहाँ पे ताकि हमें शो हो, ठीक है। खैर ये थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करने से ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। उसके बाद सेट TP एंड SL पे क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ पे, ताकि टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस हम सेट कर सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से वो स्टॉप प्रॉफिट और टेक लॉस नहीं लगाना, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फर्स्ट करें, यहाँ पे जो मैंने देखी थी वो थी टेक प्रॉफिट 1697, ठीक है ना। तो ये सपोर्ट थी और मतलब क्योंकि मैंने लॉन्ग की ट्रेड ली है ना, तो ऊपर की प्राइस और स्टॉप लॉस यानी कि रेजिस्टेंस जो थी वो थी 1621। तो ये मुझे इतना लॉस होगा और इतना प्रॉफिट होगा, और ये मैंने कन्फर्म कर दिया। तो इससे ये देखिए स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी लग गया, ठीक है ना। इथेरियम पे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी मैंने लगा दिया, और ये सारा कुछ आपके सामने है, ठीक है ना। अब फ़र्ज़ करें मैं इसको थोड़ा सा बंद करता हूँ ये। तो अब हम देखते हैं हमारा इथेरियम वाली जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में। तो आया कि लॉस में है या प्रॉफिट में, तो ये देखें थोड़ा बहुत रिफ़्रेश करते हैं, ये उधर ही रुक गई है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो अभी देखिए बल्कि सेम पोजीशन पे चल रही है। हाँ ये देखिए ये थोड़ी बहुत
चीज़ें फ्लक्चुएट हो रही हैं। अब देखें सही चल रहा है ग्राफ में, वैसे पहले $0.33 के लॉस में अटका हुआ था, ये देखो ऊपर नीचे हो रहा है। तो प्राइस आहिस्ता आहिस्ता मूव करी है थ्योरम की, इस वजह से सारा कुछ ये हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी आप अगर शेयर करना चाहें अपनी ट्रेड, तो यहाँ पे आप इस छोटे से ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके शेयर कर सकते हैं, ये जो बना हुआ है, ठीक है। तो इधर से आप शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी एक्सचेंज पे आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। और स्टॉप लॉस कभी भी नहीं बोलना, अभी आपने प्रैक्टिस करनी है अगर आपको ट्रेडिंग करना नहीं आती।